कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली, इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहां पहुंचे और वहां पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहां पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहां पे पर्सनल थे, वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहां उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहां पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया। तो वहां पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई मतलब अफवाह जो है ना उड़ाया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील है। कल हमारी काउंटिंग है, तो स्थिति वहां पे विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए भ्रामक अफवाहों का खंडन करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई है। दूसरा एक और एंगल उठाया गया था कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, ये भी पूर्णतः गलत है। सारे सीसीटीवी काम कर रहे हैं और एक व्यूइंग सेंटर बनाया गया है जिसमें कि अभ्यर्थी या फिर उनके द्वारा जो ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं वो जाकर अपना सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। जो जितने भी स्ट्रांग रूम हैं उनका जो एंट्री एग्जिट गेट है उस पर डेडिकेटेड सीसीटीवी लगाए गए हैं और परिसर में भी सीसीटीवी लगाए गए ताकि, और वो जो हमारा स्ट्रांग रूम है, सारे स्ट्रांग रूम में सिर्फ एक एंट्री एग्जिट गेट है, सारे स्ट्रांग रूम। ये जो लोगों को पहले डीएमएम द्वारा बताया गया है, इसमें 3 लेयर की सिक्योरिटी है। फर्स्ट लेयर जो है वो जिला पुलिस है, उसके बाद बीएसएफ बिहार स्पेशल आर्म पुलिस है, उसके बाद सीएपी और जो बीएसएफ का सिक्योरिटी है वहां से एक ऑर्डन है, वहां से पूरे सीसीटीवी का कैमरे का कवरेज है। तो ये जो वाहन की बात बताई जा रही है, जो लोग वहां थे उनके द्वारा भी बताया गया है, इस बात की पुष्टि की गई कि वाहन को जब से देखा गया है तब से उन लोगों ने उसको रोक के रखा। उन्होंने इस बात को की मांग की कि गाड़ी को बाहर नहीं निकाला जाए, हमारे सामने चेक किया जाए। जो उनके सामने चेक किया गया है, उस वाहन की प्रॉपर एंट्री की गई, वो भी उनके द्वारा सत्यापन किया गया। उसके बाद भी जो जो एंट्री हुई है सारा एंट्री ऑन रिकॉर्ड है। और जो गेट जहां से मतलब बीसेप का है और स्ट्रांग रूम है वो कम्प्लीटली सीसीटीवी से कवरेज है, उसका नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड ट्रिपल लेयर उस पर बैकअप है। जो स्क्रीन है उसके लिए अलग बैकअप है, सीसीटीवी के लिए अलग बैकअप है और वहाँ प्रॉपर कंट्रोल रूम है जहाँ अभिकर्ता जो उनके द्वारा ऑथराइज हो कैंडिडेट्स उनके लिए रहने का भी इंतजाम है, जो वहाँ बैठ के लगातार उसको देखते हैं। जो वाहन है उसने वो लेयर कभी पार ही नहीं किया, वो उसने मतलब जो सेकंड थर्ड लेयर है उसको वाहन ने क्रॉस ही नहीं किया है, ये स्पष्ट है। वो सीसीटीवी फुटेज जो कैंडिडेट है वो या उनके ऑथराइज पर्सन जाके कभी भी देख सकते हैं। उसके लिए उनको ऑलरेडी बताया भी गया है जो लोग वहां थे कि आप जाकर सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, उसका टाइमिंग, उसका ड्यूरेशन जो भी आप चाहे चेक कर सकते हैं ऑथराइज तरीके और लाठीचार्ज किया ये गया। पूर्णतः गलत है। आप सब जो वहां आप सबको पता है कि वहां बहुत सारे लोग थे, सब लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो किसी के ऊपर कोई बल प्रयोग नहीं किया गया, न ऐसा कोई निर्देश था न ऐसा कुछ था। वहां अर्धसैनिक बलों की जब कंपनी आई है उनके आने पर उनके गाड़ी से उतरने पे कुछ लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। जो सीसीटीवी फुटेज भी कई न्यूज चैनल पर शेयर किया गया कि लोग भागते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं भी फुटेज में किसी पर बल प्रयोग करते हुए या किसी के साथ मारपीट या किसी के साथ अभद्रता जैसी कोई बात नहीं दिखाई दे रही है। वो कुछ ऐसा उस समय हालात हुआ कि लोग वहां से भागे, इसमें ये हुआ है, लेकिन किसी के साथ कोई बल प्रयोग या बदसलूकी ऐसी कोई बात बिल्कुल भी गलत है। न हम लोग की तरफ से ऐसा कोई निर्देश दिया गया, ना ऐसी कोई घटना हुई।